मुहैया करी गई थी उस दिन भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाकर कहा था कि अब हमें सिर्फ 490 मीट्रिक टन की जरूरत है। दूसरी बात, जब ये बहस चल रही थी कि दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, तब आइनॉक्स लिंक ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहकर कि देखिए दिल्ली सरकार से ये कैसा ऑर्डर आया है कि जहां मेरे पास जो मौजूद ऑक्सीजन है वो मैं फिलहाल 45 अस्पतालों को पहुंचा रहा हूं, लेकिन दिल्ली की तरफ से, दिल्ली राज्य की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि आप सिर्फ 17 अस्पतालों को पहुंचाइए। तो बाकी जो 28 अस्पताल हैं उनका क्या होगा और उसकी क्या उन्होंने उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या तैयारी की है, ये कहकर आइनॉक्स लिंडे जो है, जो इसका ऑक्सीजन का सप्लायर है, उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि भाई दिल्ली की नीति क्या है। तो साफ ये दिख रहा है कि आपकी जरूरत कितनी थी, लेकिन आप उसको इंटरनली सप्लाई नहीं कर पाए। आपकी इंटरनल लॉजिस्टिक्स में कमी थी, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं थी, और आप इसे ऑक्सीजन की सप्लाई कर कर दर्शा रहे थे। बिल्कुल, जो कमेटी ने अध्ययन किया है वो इसी बात पर किया है। हालांकि जो आइनॉक्स की बात आप कर रहे हैं वो एक अलग मामला है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सब कमेटी बनाई है वो सिर्फ ये देख रही है कि कितनी ज़रूरत थी और कितना पहुंचाया गया और क्या कमी रही है। तो उसमें इस कमेटी ने ये पाया है कि जो मांगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को रखी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसका असर ये हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि उस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना था, हर राज्य को उनकी ज़रूरत के मुताबिक केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटित करना था, उसमें काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि दिल्ली में फोकस आ गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया कि 700 मीट्रिक टन आप रोज़ाना ऑक्सीजन दीजिए, और डेली सुबह शाम उसका आकलन हो रहा था कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गाड़ी कहां पहुंची है, कहां अटकी है, जीपीआरएस से ट्रेस किया जा रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, जो माहौल बना, उसमें दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये बातें रिपोर्ट में कही गई हैं, लेकिन वो रिपोर्ट पर क्या अब दिल्ली सरकार का कहना है ये देखना होगा जब 30 जून को इस मामले में सुनवाई होती है। मैं जानता हूं कि आइनॉक्स लिंक का मामला दूसरा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार की जो नीति थी उस वक्त ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की और ऑक्सीजन को मैनेज करने की, उधर गड़बड़ थी, और यही बात आइनॉक्स लिंक ने भी कोर्ट में उठाया था, ये कहकर कि अभी तो फिलहाल जितना मेरे पास ऑक्सीजन है उससे मैं 45 अस्पतालों को मैनेज कर रहा हूं। आपने नोटिफिकेशन ये भेजा है कि सिर्फ 17 अस्पतालों को भेजिए, तो बाकी 28 अस्पतालों का क्या? ये उस वक्त की बात थी, और तब भी यही बात उठी थी कि आपके पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनली उसकी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना नहीं आ रहा है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी कहती है कहां है रिपोर्ट, लेकिन सबके पास इसकी कॉपी है। ये इंटरिम सब कमेटी, इंटरिम रिपोर्ट है कमेटी की, और कमेटी के जितने लोग हैं, जो मेंबरान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। ये जून 2021 की इंटरिम रिपोर्ट है ये। जी बिल्कुल, लेकिन जो आधार है दिल्ली सरकार का कहने का वो ये है कि उनका कहना है कि उन्होंने तमाम मेंबर से बात की है और मेंबर्स ने उनको ये जानकारी दी है कि कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट साइंड और अप्रूव्ड नहीं है। जिस इंटरिम रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी आनंद एक चीज पर ध्यान देना होगा कि 5 लोगों की ये पूरी कमेटी थी, जिसमें से 2, एक जो मैक्स हेल्थ केयर के जो ग्रुप एमडी हैं वो बुद्धि राजा, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस रिपोर्ट से असहमति भी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कई मामलों को और कई एस्पेक्ट्स को छोड़ा गया है, जिनमें आप बेड ऑक्यूपेंसी की जो बात कर रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ये भी बताया गया है कि जो दिल्ली सरकार के डेटा पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वहां पर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन थी उसी के हिसाब से दिल्ली सरकार काम कर रही थी। बुद्धि राजा ने इस बात को लिखा है कि रिफिलिंग को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को इस पूरी रिपोर्ट में नकारा गया है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको इंक्लूड किए जाने की बात थी। ये बात यहाँ पर हुई। इसके अलावा जो रिपोर्ट में अहम है आनंद, वो ये है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि डे 1 से ऑक्सीजन का डेटा मेंटेन नहीं किया गया, सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाद में ये सारी चीजें बाहर सामने आई। ये बात कही गई कि दिल्ली सरकार असल में समझ नहीं पाई कि 4 अस्पतालों के नाम इस इंटरिम रिपोर्ट में दिए गए हैं जिनकी तरफ से सरप्लस डिमांड की गई, और इन अस्पतालों की उसकी जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 183 अस्पतालों की कुल डिमांड 200 एमटी से कुछ ज्यादा थी, और इन 4 अस्पतालों की डिमांड
मिलाकर जो सरप्लस डिमांड ये 4 अस्पताल कर रहे थे, ये सीधा 1100 पर जा रही थी। तो वहां पर ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार असल में समझ ही नहीं पाई कि डिमांड और यही तो बात है। और ये जो है ये तो राज्य की जिम्मेदारी है, इसमें केंद्र की गलती कैसे निकाल सकते हैं? केंद्र का काम है कि ऑक्सीजन आपको चाहिए, इसको हम मुहैया कराएंगे, आप जितनी जरूरत है उतनी बताइए, लेकिन जितनी जो जरूरत है उसको पहुंचाने का जिम्मा, इंटरनली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी, उसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी, लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी, रिफिलिंग की जिम्मेदारी सब दिल्ली सरकार की है। ये किसी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है यतेंद्र। और इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है, 5 मेंबर की कमेटी में सबने साफ ये लिखा है कि जितनी आपको जरूरत थी उससे ज्यादा की आप डिमांड कर रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, जबकि आपको इंटरनली अगर आपने ऑक्सीजन सही तरह से इसकी सप्लाई को मैनेज किया होता, लॉजिस्टिक्स को, तो शायद कई सारी जानें भी बच जाती और जितना ये पैनिक फैला वो पैनिक नहीं फैलता। देखिए आनंद, अगर इस रिपोर्ट्स की बात करेंगे और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि कोई साइंड रिपोर्ट नहीं हुई है, मेंबर से उनकी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं की है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर भी उठता है, अगर मेंबर्स को जानकारी है कि इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में आई है और दिल्ली सरकार की तरफ से उनसे उसकी पूछताछ भी की गई है, तो उन मेंबर्स ने अभी तक खंडन क्यों नहीं किया? अगर अगर ये रिपोर्ट गलत है तो उन मेंबर्स को सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी कोर्ट के किसी भी नियम का कोई नियम नहीं टूटता है। क्योंकि अगर वो केवल इतना बता दें कि ये रिपोर्ट सही है, नहीं है, सही है, रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, वो इतना कह सकते हैं, जबकि दिल्ली सरकार उनके हवाले से कह रही है, यानी कि किसी भी सदस्य ने अभी तक खंडन इस रिपोर्ट को लेकर नहीं किया जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी बात जो दूसरी बात जो आईसीएमआर रिपोर्ट्स की बात जो कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि वो आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय उनसे सवाल किया था, उनसे उस आईसीएमआर की गाइडलाइन मांगी गई थी, लेकिन गाइडलाइन उनके पास नहीं थी। दिल्ली सरकार ने मना किया कि उनके पास गाइडलाइन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब गाइडलाइन उनके पास है ही नहीं तो वो उसका हवाला क्यों दे रहे हैं। जब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल और किया था कि मुंबई में जब पीक पर जब जो कोरोना लहर थी तब 95,000 मरीजों पर करीबन 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन दिल्ली में उन्हीं आंकड़ों पर यानी कि 95,000 मरीजों के ऊपर 700 मीट्रिक टन की जरूरत क्यों हो रही है? 900 मीट्रिक टन 700 से 900 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार क्यों मांग रही है? तो इसको लेकर कड़ी फटकार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और उसी के बाद ये ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। तो तमाम सवाल हैं जो बीजेपी ने सीधी सी बात ये है कि आपको जितनी जरूरत थी आपने